जी, तो अब हम बढ़ते हैं आगे सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल की तरफ। क्योंकि हम पहले दो जो है जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल की विद एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल को डिस्कस करेंगे। सेकंड कंडीशनल में क्या होता है आपका, अगर आपका इफ क्लॉज, ये जो इफ क्लॉज है इसमें आपका पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है। और आगे आपका क्या होगा, हमेशा क्या होगा अगर इसमें होता है पास्ट इंडेफिनिट, ये आपका क्या होगा इफ क्लास। तो जो नेक्स्ट आपकी होगी उसमें आप हमेशा वुड या कोई भी मॉडल वर्ब लगा देंगे। लेकिन 90% 90% जो यूज होता है वो हमेशा वुड का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इफ के बाद अगर आपकी पास्ट इंडेफिनिट आ चुकी है तो आपने बगैर झिझक के, कोई भी मसला नहीं है, आपने आगे जाके वुड वाला यूज करना है। अब पहले इसी के एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसमें आप पहला जो पार्ट है आपका, इफ आई वॉन लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता, थिंग्स डैश चेंज। तो अगर आप ये वाला सेंटेंस देखें, आई वॉन लॉटरी, वॉन क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ विन है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो यहां पर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा आपका, वुड आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी, इफ शी वर रिच, अगर वो अमीर होती। अब यहां पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहां पर वर क्यों आया, वाज भी तो आ सकता था। वर लाने का मकसद क्या होता है, जब भी आप कंडीशनल सेंटेंसेस यूज कर रहे होते हैं इफ क्लास वाले, जिसमें आप किसी किस्म की लॉगिंग्स कर रहे होते हैं, ख्वाहिश कर रहे होते हैं, या आप लोग अपनी विश का इजहार कर रहे होते हैं, तब जाके आप इफ ही यहाँ पर लगना वास था, वर हो जाएगा आपका। और मोस्टली वर ही यहाँ पर यूज होगा जब आपका किसी भी ऐसे किस्म का कोई काम होगा जिसमें आपकी ख्वाहिशात का इजहार किया गया हो। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। इफ शी वर रिच, अगर वो अमीर होती, शी डैश ट्रेवल द वर्ल्ड। तो यहां तक आप देखें तो ये भी पास्ट को शो कर रहा है। तो पास्ट को अगर ये शो कर रहा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा आपका, वुड आ जाएगा। तो आगे थर्ड कंडीशनल, और थर्ड कंडीशनल और इसमें बेसिक डिफरेंट कहाँ होता है, हालांकि दोनों ही पास्ट को शो कर रहे हैं, वो पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है और ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। जो थर्ड कंडीशनल होता है वो एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां आप लोगों के बस में कोई चीज थी और आपने वो काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये तो बस एक आप लोग ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं, अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं, शेख चिल्ली बने हुए होते हैं कि काश मैं ये होता तो मैं ये कर जाता। आप सोच रहे होंगे कि काश मैं वजीर आजम होता तो मैं ये तब्दीलियां लेके आ जाता। तो ये वाली चीजें, लेकिन ये वाली जो थर्ड कंडीशनल होता है इसमें और इसमें डिफरेंस यही होता है कि इसमें कोई काम ऐसा हो चुका होता है, यानी कि वो चीज आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की, तो उसका पछतावा आपको हो रहा होता है। तो इसको भी जब आप बना रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है आपका, जो इफ के बाद वाला होता है सेंटेंस वो आपका होता है पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है। तो जब आपका नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसमें आप क्या करेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक हो गया जी। तो आप लोगों को बेसिक डिफरेंस समझ आ चुका होगा सेकंड और थर्ड कंडीशनल का। तो अब इसकी एग्जांपल को हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में क्या है, इफ आई हैड लर्नड इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश सीख चुका होता, आई डैश गॉट दिस जॉब, तो मैं ये जॉब क्या होता अब यहाँ पर हासिल कर चुका होता। तो इसमें अगर आप देखें तो यहां से लेकर यहां तक आपको ये वाज़ेह तौर पे बता रहा है, क्योंकि हेड का जहां पर इस्तेमाल आ गया, हेड के बाद आपकी थर्ड फॉर्म यूज हो चुकी है, आपको क्लियरली पता चल चुका है कि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। और अगर मैंने आपको बताया है इफ क्लास या इफ जो सेंटेंस का इफ वाला पार्ट है उसमें पास्ट परफेक्ट यूज होगा, तो आगे जो आपका आएगा वो वुड है प्लस बाद की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहां पर आप बगैर किसी झिझक के आप यहां पर लगा देंगे वुड है। और थर्ड फॉर्म की बात है तो ऑलरेडी ही थर्ड फॉर्म यहां पर मौजूद है। तो आगे चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल में क्या है, इफ यू हैड कम टू मी आई डैश हेल्प यू। फर्ज करें आपका कोई दोस्त है, उन्होंने कहीं कोई पिकनिक का प्रोग्राम बनाया, कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया, आपके पास डीएसएलआर कैमरा पड़ा था, आप वो वापस आए, आप उनको कह रहे हैं यार आपकी तो पिक्स ही अच्छी नहीं आई, तो वो आपको कहेगा कि हमारे पास मोबाइल ही अच्छा नहीं था या हम लोग इस तरह से पिक नहीं बना पाए। तो आप उसको कह सकते हैं
कि अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें वो जो है अपना DSLR दे चुका होता। तो इस चीज को आप अगर देखें तो अब थोड़ा सा पछतावे वाली बात है कि वो नहीं आया, उसको इस बात में रिग्रेट होगा कि वो यहाँ पर आपके पास नहीं आया। और आपका जो पहली है सेंटेंस, इफ सेंटेंस वाला पार्ट है, वो आपका पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो आगे जो है आपका ऑटोमेटिक आपका लग जाएगा जी वुड है, ये वुड आ गया यहाँ पर आप साथ है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हमने क्या करना था, वुड हैव के साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो हेल्प की जगह पर आप क्या कर देंगे, हेल्प कर देंगे। तो इस तरह से हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। और अगर अभी भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही या नहीं आती तो आप लोग हमें कमेंट जरूर किया करें और पूछ लिया करें, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाया करें। तो सेकंड और थर्ड कंडीशनल में बेसिक डिफरेंस आपको अगेन में बताता जाऊं। इसमें एक ऐसा काम होता है जो आपकी बस में नहीं था, यानी कि आप लॉटरी आपके बस में तो नहीं है, ये आप सिर्फ सोच रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं। लेकिन जो थर्ड कंडीशनल होता है उसमें और इसमें डिफरेंस यहाँ पर कर दिया जाता है कि इसमें एक काम हो चुका होता है और उसको आप ठीक कर सकते थे। अब आगे मैं इनकी मजीद एग्जांपल्स लिखूंगा और उन एग्जांपल्स की मदद से आपसे मैं देखूंगा कि आप खुद ही बैठ के उनको साथ साथ सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पर मिस्टेक करते हैं। अगर कहीं से आपको समझ ना आई तो उस एग्जांपल को फिर आप हमें भी बताइएगा, हम आपको इंशाल्लाह करेक्ट करके देंगे। जी, तो अब हम इनकी एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आपको ये अगर कंप्लीट अगर लेक्चर देख चुके हैं तो अब आपको एग्जांपल सॉल्व करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं आएगी। तो अब हम पहली एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। पहली एग्जांपल जो आपकी है, इफ पीपल कंप्लेन थिंग्स डैश चेंज। तो यहां पर आप सेंटेंस देखें, पीपल कंप्लेन्ड। अब बात क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की बात की गई है। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट था तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पर इफ वाले क्लास में या इफ वाले पार्ट ऑफ सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो बगैर सोचे समझे यहाँ पर आप क्या यूज कर देंगे, वुड। सेकंड पार्ट में आप आ जाए। सेकंड एग्जांपल कहती है, इफ अली इनवाइट्स मी टू हिज बर्थडे। अगर अली मुझे अपनी बर्थडे पर इनवाइट करता, आई डैश गिफ्ट हिम वॉच। तो क्या करता है कि मैं उसको एक घड़ी गिफ्ट करता। पहली बात तो यहीं पर है कि अली पता नहीं उसको अपनी बर्थडे पर इनवाइट करेगा भी कि नहीं, यहाँ पर ये अनसर्टेनिटी है, यकीनी बात कोई नहीं की जा रही। और दूसरी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इफ क्लास या इफ पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और दूसरी चीज इसमें क्या है कि सर्टेनिटी नहीं पाई गई, यकीनी बात नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक ऐसा सेंटेंस आ जाए जो जिसमें इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और उसमें एक यकीनी कैफियत नहीं पाई जाती, तो आपका जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें आप विल को ऐड कर देंगे। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, इफ आई हैड टेकन बायो इन द 11th क्लास। तो आपको ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि हेड का जब इस्तेमाल हो चुका है तो हेड क्या है, परफेक्ट में यूज होता है। तो ये सेंटेंस बन गया आपका पास्ट परफेक्ट का टेंस। और आपको बताया था कि इफ क्लास में अगर पास्ट परफेक्ट का टेंस आ जाता है तो यहां पर आपने हमेशा क्या करना है, वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि ऑलरेडी मौजूद है उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आखिरी आपके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन द सन गोज डाउन, जब सूरज गरूब होने लगता है या हो जाता है, इट डैश गेट डार्क। तो अंधेरा छा जाता है। तो इसमें तो कोई आप लोगों को पता है वाम नहीं है, कोई इसमें शक नहीं है कि जब भी सूरज गरूब होता है तो अंधेरा छा जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, सेंटेंस बिल्कुल चेंज नहीं होगा, यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, इट गेट डार्क। यानी यहाँ पर विल या कोई भी ऐसा सेंटेंस आप ऐड नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा और जिस तरह से इन कंसेप्ट को क्लियर करवाने की मैंने कोशिश की है, पूरी कोशिश किया है कि आपको एक एक बात क्लियर करवा सकूं। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं से भी कोई भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है तो लेक्चर में यूट्यूब पर आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा या आप अपना व्हाट्सएप जो नंबर है वो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और उसमें आप लोग जितने भी आपके सवालात होंगे हम ग्रुप में डिस्कस कर लिया करेंगे। और जितनी भी मेरी वीडियोस होती है मैं उनका लिंक भी ग्रुप में डाल देता हूं ताकि तमाम लोगों तक आसानी से पहुंच सके और वो इन वीडियोस को देखकर अपना जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उससे फायदा हासिल कर सके। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा।
अल्लाह हाफिज।